गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 33 और आज मैंने कोल इंडिया पर यहाँ पर एंट्री ली थी और ये स्टॉक मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था ऑप्शन एपेक्स की मदद से। यहाँ पर ऑप्शन एपेक्स की मदद से मैंने आज कोल इंडिया सिलेक्ट किया और उसमें मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.50% की मूवमेंट कैप्चर की। उसके बाद ये और नीचे गिरा पर उससे कोई मतलब नहीं था, मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद मैं यहाँ से निकल गया। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 1% डाउन हो गया था, देखो यहाँ पर 1% डाउन हो गया पर उससे कोई मतलब नहीं, मेरा टारगेट जब अचीव होता है मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। सो उसके बाद मैंने टाटा टेक, यहाँ पर टाटा टेक भी एक सिलेक्ट किया था पर इसमें मैंने एंट्री नहीं ली थी, सिर्फ लाइव मार्केट में मैंने बताया था कि अभी ये ऊपर जाने जाने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर रिवर्सल भले ही आ गया था, तो ये स्टॉक मैंने ट्रेड स्टॉर्म की मदद से आइडेंटिफाई किया था। तो चलिए जानते एक एक कर करके कैसे मैंने कोल इंडिया को सिलेक्ट किया और उसके बाद टाटा टेक को भी मैंने कैसे सिलेक्ट किया। सो हर दिन की तरह यहाँ पर सुबह मैंने ट्रेड फाइंडर को ओपन किया और ट्रेड फाइंडर में मैंने है ना आज ऑप्शन एपेक्स में सुबह सुबह ही देखा कि यहाँ पर कोल इंडिया सबसे टॉप पर यहाँ पर है ना कोल इंडिया दिख रहा था, राइट। तो ये जो यहाँ पर हिंदाल्को और नेस्ले, तो ये दो मिलाकर, ये दो बॉक्स मिलाकर यहाँ पर सिर्फ एक अकेला कोल इंडिया दिख रहा था। तो इसकी वजह से मैंने कोल इंडिया को ओपन किया। तो कोल इंडिया की सुबह की फर्स्ट कैंडल बहुत ही शार्प ऊपर गई, बहुत ही शानदार, 1.29% की तो एक ही कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी और फिर यहाँ से रिवर्सल आना चालू हुआ। तो मैंने यहाँ पर इस पर कड़ी नज़र रखी क्योंकि मुझे लगा कि अभी ये रिवर्स ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो शार्प कैंडल के बाद जब डोजी बनती है और यहाँ पर जब गिरना चालू होता है तो दो कैंडल यहाँ पर कंटिन्यूस गिरी, तो इसका मतलब तो ये कि था कि यहाँ पर ऊपर से अभी सेलर प्रेशर आ रहा है, मतलब अभी ये अपने डे लो तक ज़रूर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेट किया कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस छोटा बने, राइट। तो कहीं पर अगर ये रुकने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर मैं मेरा स्टॉप लॉस रखूँगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पर जैसे रुका 9:35 पर, तो मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा हो गया, राइट। तो यहाँ पर मैंने जैसे 9:35 की कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, मैंने यहाँ पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ही, अकेले कैंडल ने मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव कर दिया और उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया और उससे कोई मतलब नहीं था, मैंने मेरा टारगेट यहाँ पर बुक कर लिया। तो आज मुझे इसमें ना 500 रुपये तक प्रॉफिट हो गया, राइट। उसके बाद मैंने ना यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर गया ट्रेड स्टॉर्म में और 10:33 से लेकर 11 बजे तक मैंने रेंज सिलेक्ट की थी, क्योंकि वहाँ पर मार्केट अभी बाउंस कर रहा था और ऊपर जा रहा था। और लाइव मार्केट में भी मैंने कहा था कि ट्रेड स्टॉर्म को यूज़ करने का सही तरीका यही है कि जब मार्केट बाउंस करता है और फिर से अपने यहाँ पर बाउंस करके रिवर्स करने लगे ना, तो उस पर्टिकुलर रेंज में देखना चाहिए कि आधे घंटे पहले कि क्या कौन सा स्टॉक है कि जो बाउंस इस बाउंस में ना अच्छी मोमेंटम दे रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट पर क्लिक किया, यहाँ पर अपोलो टायर सबसे टॉप पर शो होने लगा और उसके बाद टाटा टेक था। जब से मैंने अपोलो टायर पर क्लिक किया तो यहाँ पर है ना अपोलो टायर पर थोड़ी सी मिक्स सेंटिमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दिए थे। एक मिनट गाइस, यहाँ पर थोड़ा लोड हो रहा है तो इसकी वजह से दिख नहीं रहा है, तो मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर है ना मिक्स सेंटिमेंट्स थे, पर जैसे मैंने टाटा टेक पर जैसे क्लिक किया ना, तो देखिए यहाँ पर टाटा टेक में ना शॉर्ट टर्म में भी बुलिश था, लॉन्ग टर्म में भी बुलिश था, मोमेंटम बुलिश थी, राइजिंग स्ट्रक्चर था, ट्रेंड भी स्ट्रांग था और रिवर्सल कोई एक्सपेक्टेड था नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर टाटा टेक मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखने लगा कि देखो यहाँ पर गिरा था सुबह और फिर प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था बस वहीं पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर गया। तो मैंने रेंज कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट की थी, तो 10:30 से लेकर 11 बजे तक। तो यहाँ पर देखिए 10:30 से लेकर 11 बजे तक इसने ऑलरेडी एक बड़ी सी मूवमेंट, यहाँ पर एक बड़ी सी मूवमेंट दे चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी अगर इसने प्रीवियस वीक हाई को अगर तोड़ा और यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर से जाने लगे ना, तो इसका टारगेट यही रहेगा, उसका हाई फर्स्ट डे का जो हाई रहेगा फर्स्ट कैंडल का, तो वहाँ तक ज़रूर जाएगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा रुका, बहुत देर तक रुका और उसके बाद सडनली यहाँ पर बड़ा सा स्पाइक आ गया और एक अकेले कैंडल ने यहाँ पर टारगेट अचीव किया। उसके बाद ये और ऊपर गया। अगर इसमें मैं एंट्री ले ही लेता तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं 1% तो इसमें भी कैप्चर कर ही लेता, पर मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली थी क्योंकि मैं दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ। मैं अपने डिसिप्लिन पर मैं बना रहता हूँ कि दिन का सिर्फ एक ट्रेड, वो फिर वही प्रॉफिट रहे या फिर स्टॉप लॉस रहे कोई नहीं, उसमें सिर्फ दिन का एक ही ट्रेड रहेगा। मैं मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो टाटा के टेक ने बहुत ही शानदार यहाँ पर मोमेंटम दी और उसके बाद यहाँ पर फिर उसने वापस से रिवर्स करके वापस से गिरने लगा। तो ये मूव मैंने कैप्चर नहीं की क्योंकि मैंने
मार्केट क्लोज कर दिया था। पर यहाँ पर आज कोल इंडिया और टाटा टेक ये दो स्टॉक्स यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सिलेक्ट हुए। उसके बाद मैंने निफ्टी का भी एनालिसिस किया। जैसे यहाँ पर निफ्टी देखो यहाँ पर सुबह निफ्टी है ना गिरा था, राइट, यहाँ पर गिरा, उसके बाद ऊपर गया और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर शार्प फॉल आने लगा, राइट। जैसे यहाँ पर फॉल हुआ ना, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ फॉल हुआ, ये बॉक्स मैंने सुबह ही मार्क करके रखा था क्योंकि यहाँ पर कल सपोर्ट था, राइट। ये देखो यहाँ पर कल सपोर्ट था और फिर वही सपोर्ट बाद में डे एंड में ना ये रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पर एक बार रेजिस्ट किया, उसके बाद फिर से यहाँ पर रेजिस्ट किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल थे निफ्टी के लिए आज के लिए कि अगर ये टूटेगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ पर सपोर्ट के पास ज़रूर आएगा। जो डे एंड में सपोर्ट लिया था कल, तो वहाँ तक ज़रूर आएगा। तो जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ पर शार्प फॉल हुआ और फिर उसी सपोर्ट के पास आकर फिर यहाँ पर फिर से ऊपर जाने लगा। तो जैसे यहाँ पर ऊपर जाने लगा तो लाइव मार्केट में ना, लाइव चार्ट में बहुत लोग कह रहे थे कि निफ्टी में रिवर्सल आ गया, निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है तो शायद अभी ये ऊपर जाएगा। तो मैंने उसी वक्त कहा था कि निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रेड स्टॉक में दिख रहा था ये को, यहाँ पर नीचे जितने स्टॉक्स एनएससी में ट्रेड हो रहे हैं ना, उसमें से आधे स्टॉक्स एडवांस में थे और आधे स्टॉक्स डिक्लाइन में थे। इसका मतलब आधे स्टॉक्स बुलिश थे और आधे स्टॉक्स बेरिश थे। तो मतलब इसके चांसेस ज़्यादा थे कि अभी निफ्टी है ना साइडवेज हो सकता है। तो उसी वक्त मैंने लाइव मार्केट में कहा था कि अभी ये सांप के जैसे जाएगा, यहाँ पर इसी एक रेंज के अंदर ही ना फंस के रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा दिन निफ्टी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया और यहाँ पर फंस के ही रह गया। तो निफ्टी में यहाँ पर एक बढ़िया सा एनालिसिस भी हुआ। इसमें मैंने कोई एंट्री नहीं ली और कोई सजेशंस भी नहीं दिया था, पर यहाँ पर एक एनालिसिस बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद गाइज आज मैंने एक और चीज़ की थी यहाँ पर ट्रेड फाइंडर में। अगर आप यहाँ पर इनसाइडर स्ट्रैटेजी, एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। ये चीज़ मैंने कल ही नोटिस की ये देखने के लिए कि क्या सच में ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर ये काम तो करता है। तो आपको है ना, अगर आपके पास ट्रेड फाइंडर का सब्सक्रिप्शन है तो आपको सिंपली यहाँ पर आना है और आपको जो इनसाइडर स्ट्रैटेजी का यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जो साइड मेन्यू है ना, तो देखो यहाँ पर इनसाइडर स्ट्रैटेजी का जो मार्केट प्लस के नीचे यहाँ पर आना है और सिंपल यहाँ पर नीचे आना है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा लैग कर रहा है। ओके, यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर आपको डे हाई और रिवर्सल, डे हाई लो रिवर्सल आपको दिखेगा, राइट। तो ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग जो भी मतलब आप लोग में से जो इंटरेस्टेड रहते हैं कि जिसको रिवर्सल ट्रेड लेने में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट रहता है, तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है ना ऑप्शन है। तो यहाँ पर है ना सुबह सुबह बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पर दिख रहे थे। जैसे कि देखो यहाँ पर 30 तारीख है, देखो यहाँ पर 30 तारीख पर एस्ट्रल दिख रहा था। सुबह 9:25 को ये आया था कि एस्ट्रल अभी बुलिश साइड पर रिवर्स करने वाला है। यहाँ पर देखो, तो 9:25 को अगर आपने यहाँ पर एस्ट्रल ओपन किया होता, एक मिनट में इसको क्लोज कर देता हूँ। देखो 9:25 को यहाँ पर ट्रेड फाइंडर में बताया था कि एस्ट्रल में रिवर्सल आने वाले। तो अगर मैं 9:25 पर अगर देखूँ तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा गिरने लगा था, उसके बाद थोड़ा गिरा और फिर यहाँ पर रिवर्सल आया, राइट। तो यहाँ पर ये गलत बताया था 9:25 को, एक्चुअल में रिवर्सल इसको यहाँ पर 10:15 को यहाँ पर रिवर्सल बहुत ही स्ट्रांग आया था, राइट। तो अगर इसको आप मतलब जो स्टॉक्स रिकमेंड होते आप अगर उस पर ध्यान रखोगे ना, तो इसमें आगे बढ़िया सा रिवर्सल ट्रेड भी आप ले सकते हो। और मैंने यहाँ पर ट्रेंड में भी, ट्रेंड है ना यहाँ पर 9:35 को यहाँ पर सजेस्ट हुआ था कि अभी ये बेरिश साइड पर रिवर्सल देने वाले। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड का स्टॉक ओपन करूँ यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड का चार्ट ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए कितने बजे यहाँ पर बताया था कि 9:35 को यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर ये रिवर्स करने वाले। तो अगर मैं यहाँ पर 9:35 पर देखूँ तो देखो यहाँ पर 9:35 पर ऊपर से शार्प यहाँ पर रिजेक्शन आया था, उसके बाद नीचे गया। देखो 9:35 पर बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर नीचे प्रीवियस डे हाई को तोड़ा, राइट। प्रीवियस डे हाई को तोड़ा, जैसे ही प्रीवियस डे हाई को तोड़ा अपने लेवल्स को फिर से एक बार यहाँ पर टेस्ट किया और फिर यहाँ पर शार्प फॉल किया। अगर मैंने उसी वक्त कहा था अभी यहाँ पर है ना, ये ज़रूर यहाँ अपने ना इस लेवल तक प्रीवियस वीक हाई के लेवल, ये जो नीली लाइन दिख रही है नीचे, ये प्रीवियस वीक हाई, तो यहाँ पर ये ज़रूर आएगा। तो देखो यहाँ पर सीधा जैसे ही यहाँ पर मैंने बताया था तो यहाँ पर सीधा आ गया। उसके बाद 0.52% की मूवमेंट यहाँ पर देगी। ओके,
इसके बाद ये और नीचे गया, अगर यहाँ पर आप इस पर बने रहते, स्टॉप लॉस ट्रेल करते, तो इसमें ऑलमोस्ट आप 0.74% इस पर कैप्चर कर लेते। और एक स्टॉक्स था जिस पर है ना मेरी नज़र थी, तो आई एक्स मैंने भी यहाँ पर 9:35 पर बताया था कि ये बेरी साइड पर रिवर्सल दे रहा है। अगर मैं आई एक्स का स्टॉक यहाँ पर ओपन करूँ, देखिए 1 मिनट थोड़ा सा लोड हो रहा है। ओके हाँ, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं आई का स्टॉक ओपन करूँ तो 9:35 पर यहाँ पर शार्पली फॉल हुआ था, राइट। 9:30 पर शार्प फॉल हुआ, उसके बाद अपने लेवल्स को फिर से टेस्ट किया और फिर यहाँ पर शार्प फॉल हुआ, राइट। जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने 9:50 की कैंडल ने शार्पली यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दी, तो आप यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, राइट। यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और फर्स्ट टारगेट आपका नियरेस्ट कल का जो ये सपोर्ट लाइन है, राइट, ये जो सपोर्ट है तो यहाँ तक रहेगा। और फिर अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होता तो यहाँ पर नीचे तक ऑलमोस्ट, अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली होती तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर 1.57% कैप्चर कर लेते गए। तो जो लोग रिवर्सल में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए यहाँ पर रिवर्सल डे हाई लो रिवर्सल यहाँ पर दिख जाता है ये, मतलब ये आप यूज़ कीजिए डेली लाइफ में। इसका बैक डेटा टेस्ट भी कीजिए कि सच में ये काम करता है या नहीं। अगर ये काम करेगा तो भाई इस पर आप भी काम कर सकते हो। आज इसी की बदौलत मैंने ट्रेंड भी यहाँ पर निकाला था, सुबह सुबह बताया था, एंट्री नहीं ली पर यहाँ पर बता दिया था कि ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स कर रहा है। सो आज का डे 33 भी बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब बहुत ही शानदार रहा। रिवर्सल ट्रेड हुए आज के दिन और बहुत ही बढ़िया। आज ट्रेड स्टॉर्म का भी इस्तेमाल करके स्टॉक्स निकाला और ट्रेड फाइंडर का इस्तेमाल करके भी स्टॉक्स निकाला। तो मिलेंगे अभी सीधा मंडे को डे 34 पे, देखेंगे कि क्या इसी तरीके से हम स्टॉक्स निकाल पाते या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।